नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में और रन करते हैं आज की स्मार्ट क्लास 12। तो इस क्लास 12 में एक्सरसाइज जो चल रही है वो चल रही है 2A, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक, तो इसमें चलते हैं। आपको फार्मूला निर्गत करना आपको बता दिए थे, कुछ फार्मूले रह गए हैं तो उनको भी कुछ बता देंगे एक आध क्लास के बाद में। जो अभी अधूरी है उसको देखते हैं। कुछ क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए अपने इस चैनल के साथ में और कंटिन्यू वॉचिंग करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो प्रश्नावली यहाँ डाल देते हैं। प्रश्नावली 2A, प्रश्नावली 2A, प्रश्नावली 2A का है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 2 का फर्स्ट पार्ट दिया है सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3 ये वैल्यू दे रखी है। इसका जो मुख्य मान है, मेन वैल्यू है, वो हमको बतानी है। वो वैल्यू क्या है? चलो, इसकी वैल्यू जब नहीं दिए तो इसकी वैल्यू हम क्या मानते हैं? माना कि इसकी वैल्यू x है तो इसके बराबर में हम x रख दिए। ठीक, अब हम ये जो अंदर वैल्यू दी है 2/√3, ये वैल्यू जो है वो x कोण जो है इसके सेक की ये वैल्यू दे रखी है। कोण x के सेक की वैल्यू ये दे रखी है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? यानी कि ये जो अंदर ये 2/√3 दिया है तो 2/√3 को हम इस तरीके से रख सकते हैं। यानी 2/√3 जो मान है इसका कोण क्या हो सकता है? इसका कोण होगा सेक ऑफ x। इनवर्स है, इस तरफ पहुंच गए, सेक ऑफ x। अब आप कह सकते हैं कि x के सेक यानी कि कोण x के सेक का जो मान है वो है 2/√3। अब आपको पता होगा कि सेक x के 2/√3 का मान सारणी में क्या होता है। सारणी में जाने से पहले आपको इसके रेंज की भी वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि जो इसका एंगल जो x दिया है, ये जो सेक दिया है, सेक का जो एंगल x दिया है, इस x की रेंज क्या है, इसकी परिसर क्या है, ये किस एंगल से किस एंगल तक जा सकता है, इसके बाहर नहीं, उसके अंदर ही रहना है। तो इसकी रेंज दी है, यानी लिख देते हैं जहां x की रेंज, जहां कोण x है ना, ये कोण x की रेंज क्या दी है? 0 से पाई के मध्य स्थित है। 0 से पाई के मध्य स्थित है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू पाई। ये इसका सूक्ष्म रूप है। ये पढ़ा यही जाता है, x की वैल्यू 0 से छोटी हो या बराबर हो, और इधर x की वैल्यू पाई से छोटी हो या इसके बराबर हो, इसके बाहर नहीं होनी चाहिए। ये आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, ये ज़रूरी है। इस कंडीशन के बिना आपका क्वेश्चन अधूरा रहता है, भले ही आपका ये आंसर मिल जाए, लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो ये कंडीशन आपको वहाँ पे रखनी पड़ेगी। ठीक, तो चलिए इस पार्ट को हम यहाँ रख लेते हैं। सेक ऑफ x बराबर, अब आप ये देखिए, ये 2/√3 जो दी है सारणी में, सेक ऑफ x यानी हम निकालेंगे तो सेक से ही,
जब तक हमको बराबर में यहाँ पर हमको सेक नहीं मिलेगा तो हम इन एंगल का और जो यहाँ पे आने वाला जो एंगल है इसकी हम कंपेयर कैसे करेंगे। तो हमें जो एंगल, ये जो वैल्यू दी है हमको वो सेक में ही देखनी है। किसमें? सेक में ही देखनी, सारणी में। तो हम देख लेते हैं 2/√3 सारणी में सेक के कॉलम में कितना अंश है। तो हमको पता है 30 अंश है। कितना है? 30 अंश है। तो हम यहाँ पे रख दिए 30 अंश, यानी कि 30 डिग्री। क्या रख दिए? 30 डिग्री। अब हमको x की वैल्यू 30 डिग्री मिल गई कि नहीं मिल गई। लेकिन ये जो चैप्टर है इन्वर्स प्रतिलोम यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन जो है, इसमें हम डिग्री को किस में कन्वर्ट करके चलते हैं? रेडियन में। रेडियन में चलते हैं ना। तो 30 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रेडियन में यानी कि पाई की वैल्यू, पाई रेडियन होता है, तो पाई की वैल्यू 180 अंश होती है। 180 अंश में हम 30 का भाग कर देते हैं, हमको रेडियन मिल जाएगा, यानी कि रेडियन में एंगल मिल जाएगा। तो 180 अंश में 30 का भाग करेंगे तो क्या आएगा? π/6। 180 अंश में हम करेंगे तो 180 अंश की वैल्यू होती है पाई, तो π/6 π/6। अगर यही हम तोड़ दें 180 अंश बटे में 6 का भाग कर देंगे 30 अंश आ जाएगी। ठीक, यहां तक समझ गए? यहां एंगल हम रेडियन पे ही रखते हैं। अब हम कंपेयर कर लेंगे x का, यानी कि दोनों तरफ एंगल का हम कंपेयर कर लेंगे तो हमको कोण क्या मिलेगा? कोण मिलेगा π/6। यही इसका मूल मान है। इसका सेक इनवर्स 2/√3 का मूल मान क्या है? π/6। ये हमारा उत्तर हो गया। क्या हो गया? उत्तर हो गया। इसी तरीके से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर में सेकंड पार्ट कॉट इनवर्स √3। सेकंड पार्ट यहाँ लगा दे रहे हैं, कॉट इनवर्स √3। ठीक, इसकी वैल्यू हमको बतानी, इसका मूल मान क्या है। तो इसका मूल मान हम x मान लेते हैं। चलो मान लिया हमने x मानने के बाद में अब हम √3 बराबर, हमको यहाँ से √3 की जो वैल्यू मिलेगी वो एंगल में हमको मिल जाएगी। तो √3 बराबर क्या वैल्यू मिलेगी? cot x। इसको हम इस तरफ से लिख लेते हैं, cot ऑफ x बराबर, अब हमको भी यही फिर से यही जो प्रक्रिया इसमें अपनाई इसमें वही अपनानी पड़ेगी। इसमें हमको जो √3 दी है सारणी में, हमको कॉट के ही कॉलम में जाके देखनी पड़ेगी, तभी हम एंगल का कंपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ हम रख दिए भैया कॉट। अब हमको एंगल पता नहीं है, तो एंगल हमको देखना है वहाँ पर उस रेंज में देखना है जो यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई हो रही है। वो कंडीशन ये है, tan और cot में -π/2, यानी यहाँ लिख देते हैं जहाँ x -π/2 वा नहीं लिखते हैं, π/2 से π/2, जहाँ x -π/2 से π/2 के मध्य स्थित है। ये इसकी रेंज है। इस रेंज को हम वैसे लैंग्वेज में लिखते हैं, मतलब सूक्ष्म तरीके से, तो -π/2 इज लेस देन x इज लेस देन π/2 इसमें रखते हैं, रख दिए इसमें -π/2 इज लेस देन x इज लेस देन π/2। अब जो ये एंगल आएगा √3 का जो मान आएगा वो इस रेंज के अंदर होना चाहिए। तो हमको पता है cot 30 अंश की जो वैल्यू है वो √3 होती है, 30 अंश की, और उसको रेडियन में हम कन्वर्ट करते हैं तो 30 अंश होता है π/6। तो यानी कि ये π/6। अब जो π/6 है वो π/2 से छोटा है, तो मतलब ये अंदर है, इस रेंज में है। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? π/6, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आप अच्छे से समझिएगा, ये कंडीशन आपको रखनी पड़ेगी, बिना कंडीशन के आप अपना क्वेश्चन गलत ना कर लें, इसलिए कंडीशन बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम साफ कर लेते हैं और चलते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट क्या कह रहा है?
देखिएगा अगला पार्ट दिया है थर्ड कॉज इनवर्स -1/√2। तीसरा पार्ट में दिया है कॉज इनवर्स -1/√2। यही दिया है ना, कॉज इनवर्स -1/√3 यही दिया है। अब इसको देख लीजिए, इसकी भी वही वैल्यू पूछ रहा है। इसका मुख्य मान क्या है, मान लेते हैं इसका मुख्य मान x है, मान लिए x। तो ये जो वैल्यू दी है -1/√2, इसका मान हमको कोण में मालूम हो जाएगा। अब तो -1/√2 बराबर कॉज ऑफ x। ठीक, इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं। चलो रख लिए इसको, कॉज ऑफ x बराबर, अब हमको ये जो कॉज है, कॉज में ही यही वैल्यू मिलनी चाहिए हमको, तभी तो कंपेयर करेंगे। तो हम इसको कॉज में रख लिए, कॉज। अब हमको एंगल यहाँ पे रखना है। उस एंगल को रखने से पहले इसकी कंडीशन देख लेते हैं, इसकी शर्तें क्या है, तभी ये वैल्यू हमको रखनी है। तो इसकी कंडीशन है, यहाँ लिख देते हैं, जहाँ x कॉज है, कॉज और सेक में एक ही कंडीशन अप्लाई होती है सेम, जहाँ x 0 से पाई के मध्य स्थित है। ठीक, यहाँ इस तरीके से लिख देंगे इसको, 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू पाई। यहाँ इस तरीके से भी इस चीज़ को दर्शा देते हैं, जहाँ x की जो रेंज है वो 0 से पाई के मध्य स्थित है। ठीक, अब देख लीजिए, ये 0 से पाई यानी कि 0 से 180 अंश तक हम चले जाएंगे। 180 अंश तक, 180 अंश प्लस नहीं होंगे, 180 अंश माइनस तो हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि रेंज 180 अंश तक है, मतलब पाई तक, पाई की वैल्यू 180 अंश होती है। तो ये दी है -1/√2। अब हम यहाँ देखते हैं, हमको पाई तक हम पहुँच जाएंगे, तो हमको पाई से माइनस भी हो सकते हैं। हमको वैल्यू ये कॉज ही मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, कॉज, वो भी ये माइनस में है, तो हम माइनस यहाँ रख देते हैं। तो माइनस को अभी नहीं रखते हैं, बाद में रख देंगे। तो कॉज जो है हमको माइनस में पहुँचे, किस क्वाड्रेंट में हम पहुँचे, 180 अंश से कम में, यानी 180 अंश माइनस थीटा में किस क्वाड्रेंट में हम पहुँचे हैं। तो 180 अंश माइनस थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें कॉज थीटा होता है वो माइनस में होता है, क्योंकि उसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी निगेटिव होते हैं, और ये आपस में चेंज नहीं होते हैं। ये मेन पॉइंट है। जब ये आपस में चेंज नहीं होंगे तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो पाई माइनस थीटा। ये जो पाई माइनस थीटा है, समझाने के लिए लिख दिया थीटा, पाई माइनस थीटा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस कॉज थीटा। ये होती है वैल्यू, होती है कि नहीं होती है। अब आप ये देखिए, थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, अब आप ये माइनस को छोड़ दीजिए, अब आप इतने पे फोकस कीजिए, 1/√2 पे। तो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 45 अंश की, यानी कि कॉज 45 अंश की होती है। कॉज 45 अंश को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, 45 अंश को π/4। तो थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, π/4। अब हम ये थीटा को अलग हटा देते हैं और रखते हैं हम π/4। ठीक, रख दिए। अब हम इसको तोड़ेंगे, अब हम जब इसको तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तोड़ देते हैं, चलिए तो तोड़ दिए। कॉज पाई माइनस थीटा समझाने के लिए तोड़ देते हैं, तो माइनस कॉज π/4। तो यही π/4 की, कॉज π/4 की वैल्यू ये रखी है, तो -1/√2। समझ में आ गया अच्छे से आपको। चलिए इसको साफ करते हैं और आगे चलते हैं, अब देखते हैं। तो कॉज ऑफ x बराबर कॉज, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते, पाई से π/4 घटा देते हैं, यानी कि 4 एकन 4, 4 पाई हो गई, 4 पाई से 1 पाई कम हो गई, तो कितना, यानी 4 पाई माइनस पाई बराबर 3 पाई, 3 π/4। ये हमको यहाँ से सॉल्व करने से मिला। अब हम इसकी, ये देखिए कॉज हो गया, इधर भी कॉज हो गया। अब हम इनके एंगल की कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा हमको 3 π/4, और यही हमारा
उत्तर होएगा। ठीक, इसको लगाने में ध्यान रखिएगा इसकी रेंज को। अगर रेंज का ध्यान नहीं दिया तो आप गलत कर बैठेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 0 से पाई की रेंज में नहीं जाते हैं, केवल सेक और कॉज ही जाएंगे इस रेंज में। समझ गए? इस रेंज में जाने के लिए आप नहीं, कुछ छात्र ऐसा भी कर देते हैं, जैसे कि ये रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ समझा देते हैं, कॉज ऑफ एक्स बराबर कॉज, ये -π/2 है तो यहाँ पे माइनस रख देंगे, और ये 1/√2 की वैल्यू π/, क्या रख देंगे, 4। और इधर फिर सॉल्व करेंगे। एक पता होता है कि माइनस कॉज π/4 इसी तो धनात्मक होता है, तो माइनस यहीं रखा रहेगा, तो कंपेयर कर देंगे x बराबर में π/4। अब ये जो माइनस है ये कहाँ जाएगा? मेन मुद्दा इस माइनस का, ये माइनस कहाँ जाएगा बताइए? ये माइनस अंदर भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये माइनस क्यों अंदर जाएगा, क्योंकि ये तो वैसे भी पॉजिटिव है, तो अंदर ये जाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि कॉज माइनस थीटा बराबर कॉज थीटा होता है। जब कॉज थीटा होता है तो माइनस अंदर जाएगा ही नहीं। हाँ, अगर कोई अन्य वैल्यू होती है, यानी कि अन्य ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है, जैसे साइन होता, टेन कॉट होता, कॉसेक होता, तो ये अंदर चला जाता, तो उसकी रेंज भी वहीं पे रहती है, वो सिंपल हो जाता है। ये सिंपल नहीं होता, इसके लिए हमको सोचना पड़ता है कुछ ज़्यादा। समझ गए? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला इसका पार्ट क्या कह रहा है, इसको आप अच्छे से देखें, फिर उसको लगाते हैं। अगला पार्ट आप देख लीजिए। दिया है 4th पार्ट में कॉसेक इनवर्स -√2। इसका पार्ट 4th दिया है कॉसेक इनवर्स -√2, यही दिया ना, कॉसेक इनवर्स -√2 यही दिया है। इसकी भी हमको मूल वैल्यू निकालनी है। मेन वैल्यू क्या है इसकी मान लेते हैं x, तो हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी -√2 की। तो -√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक x। ठीक, तो इसको इस तरफ लिख लेते हैं, कॉसेक x बराबर, जब हमने कॉसेक मान लिया है तो हमको जब कंपेयर करेंगे तो हमको कॉसेक में ही पद चाहिए, सेकंड यानी कि पक्षांतर के उस तरफ दाएं पक्ष में, तो हम यहाँ रखते हैं कॉसेक। ठीक, थोड़ा दूर रख देते हैं कॉसेक, हमको माइनस भी तो अंदर घुसाना पड़ेगा अभी। अब देखिए, कॉसेक की वैल्यू निकालने से पहले इसकी रेंज भी तो देखते हैं कि ये जो एंगल दिया है x, ये कहाँ तक जाता है, इसकी रेंज क्या है। तो कॉसेक में लिख देते हैं, जहाँ x की जो रेंज है वो -π/2 से प्लस के π/2 के मध्य स्थित है। यानी कि इसको लिख देते हैं -π/2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू π/2। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक, ये कंडीशन आपको पता हो गई। अब आप ध्यान दीजिएगा, रेंज इसकी π/2 से बाहर नहीं जानी चाहिए, यानी 90 अंश से बाहर नहीं जानी चाहिए। समझ गए? और जो वैल्यू दी है √2, ये माइनस भी है, तो -π/2 से भी बाहर नहीं होनी चाहिए। तो आप देख लीजिए, तो माइनस को हम यहाँ रख देते हैं, हमने रख दिया वहाँ पे, हम नहीं जा रहे बाहर। अब जो √2 है, ये वैल्यू होती है कॉसेक में 45 अंश की। किसकी है? 45 अंश की है। तो कॉसेक 45 अंश को हम अगर रेडियन पे लिखेंगे 45 अंश, तो π/4, तो यहाँ रख देते हैं हम π/4, रख दिए हम π/4। भाई इस रेंज के अंदर भी रहेंगे, हमको बाहर भी नहीं जाना है, हम नहीं जा रहे बाहर। अब देखिए, ये माइनस है और यहाँ प्लस है, हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनस दिए, इस माइनस को हम अंदर करेंगे तभी तो हमको ये कॉसेक और कॉसेक पॉजिटिव मिलेंगे। अंदर कर देते हैं, कॉसेक x बराबर, इसको अंदर कर दिए हम, कॉसेक
π/4। ठीक, क्योंकि हमें पता है कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा, तो वही तो वैल्यू आ जाएगी जिसको हम तोड़ेंगे कोसेक माइनस थीटा, यानी बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। सेम रखी वैल्यू। अब हम कंपेयर कर लेंगे, तो कंपेयर करने से क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा माइनस के हमको π/4, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ में आया आपको? कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे, समझ में आना ही चाहिए आपको अच्छे से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, साइन ऑफ कॉज इनवर्स 4/5 इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक, ये साइन, ये यानी कि एक पूरा ये पार्ट है इतना, ये पूरा एक थीटा हो गया, यानी कि साइन थीटा की जगह ये वैल्यू मान ली हमने। तो चलो हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, तो साइन ऑफ इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं x। क्या मान लिए? x। तो हमको कॉज इनवर्स 4/5 की डिग्री हमको पता चल जाएगी। तो चलो हमने मान ली कॉज इनवर्स 4/5 बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, यानी कि इनवर्स में ये डिग्री हमको मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? यानी थीटा की जो वैल्यू है, वो इनवर्स में हमको पता चल जाएगा। तो साइन इनवर्स x क्या हो गया, साइन इनवर्स x हो गया। अब देख लीजिए, हमको निकालनी है वैल्यू x की। किसकी निकालनी है? हमको इस x की निकालनी है। हम कंपेयर कब कर पाएंगे? जब हमको साइन इनवर्स इस तरफ भी मिलेगा। इस तरफ जब साइन इनवर्स मिलेगा तो हम कॉज इनवर्स को ऐसे पार्ट में इसको तोड़ते हैं जिसमें हमको साइन इनवर्स मिले, उस फॉर्म पे हम इसको तोड़ते हैं, तो तोड़ देते हैं। तो कॉज इनवर्स बराबर होता है साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है कॉज इनवर्स एक्स की वैल्यू। ये वैल्यू होती है साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कॉज इनवर्स एक्स के। ये कैसे आता है आपको बताए हैं या नहीं बताए हैं? नहीं बताए हैं तो हम बता देंगे। तो अगर चाहते हैं कि अभी बता दें तो अभी बता देते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद इसको हम बता देते हैं। ये है कुछ नहीं, देखिए ये दिया है जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, इसके फॉर्म में दिया है। तो हम यहाँ से निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप देखिएगा, साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा ये वही दी है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कॉज स्क्वायर थीटा। अब अगर हम मान लें, यहाँ से अगर हम थीटा बराबर निकाल लेते हैं, ये थीटा बराबर हम निकालते हैं, तो साइन इनवर्स रूट में क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा ये मिलेगा। थीटा बराबर हमने निकाल लिया तो साइन इनवर्स 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा मिला। अब हमको ये जो कॉज स्क्वायर थीटा है, यानी कि कॉज थीटा, इस कॉज थीटा को अगर हम मानते हैं x, मानते हैं कॉज ऑफ थीटा बराबर x, तब हमको थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो क्या मिलने वाली है, कॉज इनवर्स x। हमको ये वैल्यू मिलने वाली है।
तो हम cos थीटा बराबर x यहाँ रखते हैं और थीटा की जो वैल्यू है हम यहाँ रख देते हैं। तो इस थीटा की वैल्यू हम यहाँ रख दिए, cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स रूट में दिया है 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू x है तो x की ये स्क्वायर है। तो ये वही वैल्यू मिल गई जो अभी हम आपको लिखे थे, ये cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये फार्मूला का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब हम इसको इसी फॉर्म में रख देते हैं। तो इसको हम साफ कर देते हैं, अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक, तो हम उसको जो अभी फॉर्म बताए थे उसी में हम रख देते हैं। तो रख देते हैं साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रखी है, क्या दी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4/5 की होल स्क्वायर हो जाएगी बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक, अब यहाँ भी साइन इनवर्स मिल गए, यहाँ भी मिल गए। अब कोई दिक्कत नहीं है, कंपेयर कर लेंगे, हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन इनवर्स रूट ऑफ, यहाँ तोड़ देंगे, 4 चौक 16, 5 25 हो जाएंगे, यानी कि 4 चौका 16 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। 25 का हम एलसीएम ले लेंगे तो 25 एकन 25 यहाँ रख देते हैं, 25 एकन 25, 4 चौका 16 वहाँ रहेगा और बटे में ये 25 रहेंगे बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक, अब आप आगे देखिएगा, साइन इनवर्स 25 से 16 गए 9, तो 9/25 ये रहेंगे रूट में और रूट से 9 बाहर निकल आएंगे और 25 भी बाहर हो जाएंगे, यानी कि इनका वर्गमूल 9 का 3 हो जाएगा और 25 का 5 हो जाएगा बराबर में साइन इनवर्स एक्स। जब हम बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, साइन इनवर्स 3 बाहर हो गए, 5 भी इसके बाहर हो गए, बराबर में क्या मिला हमको, साइन इनवर्स एक्स। ठीक, अब हम कंपेयर कर लेंगे तो हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कंपेयर करने पर हमको x की वैल्यू मिलेगी 3/5 और हमारा यही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया आपको? ऐसे इक्वेशन बड़े आसानी से सॉल्व किए जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे फार्मूला जो रखे हुए हैं वो फार्मूला वही है जो आप रिपीट करके आ रहे हैं, आप अभी भी रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ उनको इन्वर्स में हमने कन्वर्टेड कर दिया है। बस इन्वर्स में हमको वैल्यू लेनी है और हमको कंपेयर करके एंगल निकालना। अब वो जहाँ जैसा कहे बस वैसी करते जाना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या कह रहा है, इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कॉट ऑफ tan इनवर्स रूट 3, कॉट ऑफ tan इनवर्स रूट 3 ये दिया है। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसकी वैल्यू भी हम मान लेते हैं। मान ली इसकी वैल्यू x, क्या मान ली, x। तो हमको ये थीटा के रूप में ये जो एंगल दिया है tan इनवर्स रूट 3, इसकी वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो इस एंगल की वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं। तो tan इनवर्स रूट 3 बराबर, ये उसमें जाएंगे तो ये इनवर्स में हो जाएंगे, कॉट इनवर्स x। ठीक हो गए। अब यहाँ देखिए ये कॉट इनवर्स में दिए, यानी जो x निकलना है वो कॉट इनवर्स में रखा है। ठीक है, तभी तो हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। जब कॉट इनवर्स में रखा है तो इस tan इनवर्स को भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, कॉट इनवर्स में। कहीं ना कहीं कोई ना कोई फार्मूला तो होगा जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हम कर देते हैं। इसको करने से पहले आपको बता देते हैं फार्मूला क्या होता है इसका। ये tan इनवर्स x दिया है, हमको किसके फॉर्म में लाना है, कॉट इनवर्स के, कॉट इनवर्स के हमको फॉर्म में लाना है। तो इसका क्या होता है, ये जो वैल्यू दी है x,
ये अपने का व्युत्क्रम हो जाता है बस। यानी कि कॉट इनवर्स, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स ये x है जो 1/x हो जाएगा। ये अपने के व्युत्क्रम में चला गया, अपने खुद का डिवाइड कर लिया ना, एक के नीचे हो गया जाके। तो ये tan इनवर्स x की वैल्यू इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमको पता है tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। बस यहीं से ये वैल्यू निकल के आएंगी। समझ, जिस तरीके से हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 की रेशियो से निकाला, तो इसी तरीके से ये भी निकल जाता है। चलिए, तो कॉट के हम पद में इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो tan को कॉट में हम परिवर्तित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने व्युत्क्रम में चला जाएगा 1/√3 बराबर कॉट इनवर्स x। अब यहाँ पे कॉट इनवर्स है, यहाँ भी कॉट इनवर्स है, कंपेयर कर लेंगे तो हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/√3। यही उत्तर हो गया हमारा। समझ गए। आप इसको पद को उसी रेंज पे आप रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 क्या कहता है वहां देखते हैं, चल के इसको साफ कर लेते। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अभी कौन सा लगाए थे, √3 वाला था। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कॉट ऑफ tan इनवर्स 3, कॉट ऑफ tan इनवर्स 3, ठीक, ये दिया है। कॉट ऑफ tan इनवर्स 3 का मान निकालना है, तो हम इसकी वैल्यू मान लेते हैं x, ठीक। तो हमने x मान ली इसकी वैल्यू। तो अब हमको ये जो एंगल दिया है ये tan इनवर्स 3, इसकी वैल्यू हमको पता चल जाएगी, यानी कि इसका मान क्या है, ठीक। तो चलो हम निकाल लेते हैं tan इनवर्स 3, ये एक एंगल हो गया, इस एंगल से हम वैल्यू पता चल जाएगी, तो ये पहुंचेंगे उसमें इनवर्स में, कॉट इनवर्स x, ठीक। कॉट इनवर्स x, यहाँ पे tan इनवर्स है, हमको कॉट इनवर्स में इस tan इनवर्स को कन्वर्टेड करना है, जो अभी हम आपको बताए हुए हैं। तो बड़े आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब कन्वर्ट होंगे तो ये जो वैल्यू दी है ये वाली, ये अपने व्युत्क्रम में हो जाती है, यानी कि 1 के बटे में चला जाता है, ठीक है। तो कर देते हैं कॉट इनवर्स 1/√3। बस जब हम tan को कॉट इनवर्स में लेके जाएंगे tan इनवर्स को, तो ये 3 अपने 1/3 में हो गए, जाके अपने व्युत्क्रम में चले गए, बराबर कॉट इनवर्स x, ये वैल्यू मिली हमको। अब हम यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, यानी कॉट इनवर्स यहाँ भी है और कॉट इनवर्स यहाँ भी है, तो हमको x मिल जाएगा। कंपेयर करने से x बराबर क्या मिल जाएगा, 1/3। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा यही। चलिए इसको साफ करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 क्या कहता है, देखिए भाई 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 प्लस कॉज इनवर्स -1/2 प्लस कॉज इनवर्स -1/2, कॉज इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसका भी मान निकालना है, ठीक।
पहले अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देखा था एक एक पद का मान निकाले थे, जैसे tan इनवर्स या इनका एक एक का निकाले थे। अब ये एक साथ दे रखा है, एक साथ हमको इनका मान निकालना है। चलिए तो कैसे निकालेंगे। अगर आप चाहें तो इसको शॉर्ट तरीके से मान निकाल सकते हैं, अगर पहले के तरीके चाहें तो पहले के तरीके से मान निकाल के इन तीनों का जोड़ देंगे, आ जाएगी वैल्यू। अगर हम इसका मान निकालें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, tan में ही देखना पड़ेगा। tan में सारणी में जाएंगे और tan के ही उसमें देखेंगे जाके, तो रो में क्या मिलेगा हमको, कॉलम में रो में tan 1 की वैल्यू 45 मिलेगी। 45 डिग्री जो होगी वो रेडियन में कन्वर्ट होगी, पाई/4 होगी। ठीक, अब इसकी रेंज भी देखनी पड़ेगी तभी तो हम पहुँचेंगे। रेंज क्या रहेगी, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में इसकी रेंज रहेगी। ठीक, अब ये हर चीज़ लिखने की नहीं है, आपको लगाना है। ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग में ही रखिएगा और वहाँ से देखिएगा कि ये सब की रेंज कहाँ है, कहाँ को क्वेश्चन को हमको चलना है और कैसे चलाना है। ठीक, तो रख देते हैं tan इनवर्स यहाँ रखते हैं tan इनवर्स tan, यानी कि पद यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो tan की ही आएगी, तभी ये tan से tan कैंसिल होएगा। ठीक, तभी हम कंपेयर कर पाते हैं। tan इनवर्स tan, अब ये जो रेंज अभी हमने बताई -पाई/2 से पाई/2 के बीच में रहती है, तो इसकी 1 की वैल्यू जो है वो है 45 अंश, यानी कि पाई/4। तो tan पाई/4 हमने ये रख दिया। ठीक, प्लस का निशान लगा दिए। अब ये देखिए cos इनवर्स है तो रख देते हैं cos इनवर्स। अब हम इसको cos में ही रखते हैं, किसमें, cos में, cos। अब आप ये देखिए इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है 0 से पाई के बीच में, यानी कि पाई यानी कि 180 अंश। पाई की वैल्यू 180 अंश माइनस हो जाए, प्लस नहीं होना चाहिए। तो आप ये देखिए माइनस दे रखा है, माइनस भी दे रखा है, माइनस को भी हमको रखना है, कहीं ना कहीं व्यवस्थित करना है, क्योंकि माइनस कॉज थीटा बराबर कॉज माइनस थीटा तो होता नहीं है। तो हमको इस माइनस को भी ऐसे ही व्यवस्थित करना है कि हमको ये वैल्यू अच्छे से मिल जाए। तो कॉज 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉज थीटा होता है। हमको मिल गया कॉज 180 अंश बराबर यानी कि पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू अब हम यहाँ से देखेंगे, ये हमको माइनस की इतना हमने कर दिया, ये कॉज पाई माइनस करने से हमको ये माइनस कन्फर्म हो गया, ये माइनस हमको यहाँ पे मिल गए जाके। ठीक, अब हमको बचा क्या है 1/2। तो इस 1/2 को हम देखते हैं किस में आता है, कॉज में। 1/2 कॉज में किस में आता है, 60 अंश में, यानी कि पाई/3। तो पाई/3 जो थीटा के पास में रख देते, पाई/3। ठीक, अब हम इसको जैसे तोड़ेंगे, कॉज पाई माइनस थीटा यानी 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉज थीटा होता है। तो माइनस कॉज थीटा की वैल्यू पाई/3 यानी कि 60 अंश, कॉज 60 अंश की वैल्यू होती है 1/2। मिल गए हम वहीं पे जाके। इस तरीके से ये रेंज आप बिल्कुल ध्यान रखें। प्लस है, हमने यहाँ प्लस लगा दिया, चलो इसको यहाँ लिख देते हैं, प्लस रख दिया, प्लस रख दिया। साइन इनवर्स है तो हमको साइन इनवर्स में ही वो वैल्यू चाहिए, यानी कि साइन इनवर्स है तो साइन में ही वैल्यू हमको मिलनी चाहिए। यहाँ लिख देते हैं साइन। ठीक, अब आप इसकी रेंज पता होगा -पाई/2 से पाई/2 के बीच में ही होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। तो ये जो माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस रख दिया, क्योंकि ये वैल्यू हमको बाहर नहीं जानी है तो इसलिए हमने माइनस आगे रख दिया। और 1/2 की वैल्यू होती है 30 अंश, तो पाई रेडियन में पाई/6, तो साइन पाई/6 हमको ये वैल्यू मिल गई। अब आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ अंदर माइनस दिया है। जब तक ये प्लस नहीं होएगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, या यहाँ पे माइनस होता है ये प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, अंदर का माइनस कैंसिल हो जाता। समझ गए। तो हमको करना क्या है, ये माइनस साइन थीटा के रूप में रखा है
तो माइनस साइन थीटा बराबर होता है ये माइनस, ये देखिए माइनस साइन थीटा, तो इसके बराबर क्या होता है साइन माइनस थीटा, यही तो होता है, हमने ये भी तो सीखा है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार से अगर ये जो कॉज है कॉज माइनस थीटा, इसकी वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, यानी कि कॉस थीटा आएगी, कॉस थीटा आएगी, तभी तो हम ये जो माइनस है इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, इसकी रेंज ही उस दूसरी प्रकार से रखी गई है, समझ गए कि ये पाई माइनस थीटा पे पहुँचे, जाके 180 अंश माइनस थीटा पे ही पहुँचना है। तो चलिए इसको हम अंदर कर देते हैं, ठीक, अंदर कर देते हैं, तो यहीं पर रख देते हैं, इसको माइनस अलग हटा देते हैं और यहाँ पे हम कर दिए, यहाँ पे कोष्ठक लगा दिए, वैल्यू हमको वही मिलनी है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स मिल गया, tan हो गया, cos इनवर्स cos हो गया, sin इनवर्स sin हो गया, कंपेयर कर लेंगे सीधे सीधे हमको ये वैल्यू मिल जाएंगी। तो बराबर का निशान लगाएंगे तो पाई बाई 4, tan इनवर्स tan ये कैंसिल हो गया, बचा क्या पाई बाई 4। इसी प्रकार से cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया, क्या बचा जाके पाई माइनस पाई बाई 3, तो पाई माइनस पाई बाई 3 यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 पाई से 1 पाई चला जाएगा तो बचेगा क्या 2 पाई बाई 3 बचेगा, 2 पाई बाई 3। अब यहाँ देखिए ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो ये माइनस के ही रहेंगे क्योंकि माइनस प्लस इंटू माइनस, तो माइनस रख दिए हम, तो पाई बाई 6, पाई बाई 6। इस तरीके से ये सॉल्व हो गए। अगर एक एक पार्ट लगाते जो अभी लगा के आए हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, उस तरीके से लगाते तब आता आपका लॉन्ग खिंचता जाके। आप दिमाग से ही सॉल्व करते जाइए क्योंकि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ आ चुकी होंगी और आनी भी चाहिए, नहीं आ रही है तो आप उसको रिपीट करिए, कैसे आनी है कैसे नहीं आनी है, सब चीज़ें आएंगी। आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं जिससे कि आपको किसी प्रकार की डाउट ना रह जाए। अब इनको हम जोड़ देते हैं एलसीएम लेके, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 4 3 12, 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 3 12 यानी कि 3 पाई हो जाएगा ऊपर, प्लस 3 चौको 12, 4 दूनी 8 पाई हो जाएगा, और ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 पाई यहाँ रह जाएंगे, ठीक। अब हम घटा देते हैं, जोड़ देते हैं, 8 3 11 से 2 गई, कितनी बची आखिर 9, यानी कि 8 से 2 गई 6, 6 3 9 बराबर 9 पाई बाई ये 12, यहाँ रख दिए हमने 12। अब ये कट रहे हैं 3 से 3 बार और ये 3 से 4 बार कट रहे हैं, तो बचा क्या हमारे पास 3 पाई बाई 4, और यही हमारा उत्तर हो गया, समझ गए। इस पूरे की वैल्यू ये आएगी 3 पाई बाई 4। तो हम समझते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ में। इस क्वेश्चन को समझने में आपने किसी भी प्रकार की कोई भी मन में आशंका नहीं रखी होगी, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से आपको अच्छे से क्लास को अच्छे से मोटिवेशन और आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए, यानी कि इस तरीके से एक्सप्लेन हो कि आपको कोई भी चीज़ बहुत नॉर्मल तरीके से समझ में आ जाए, दिमाग में जोर डाले बिना। तो आप बने रहिए अपने इस YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 के साथ में। इसी प्रकार की आपकी क्लास 12 की स्मार्ट क्लास, नाम है जो स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लोगों के लिए। आप लोग तो स्मार्ट हैं, पढ़ने में भी स्मार्ट हैं, तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में और अपनी क्लास को रन करते रहिए। और आपसे गुजारिश ये भी रहेगी, जो छात्र नए जुड़ रहे हैं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको ये पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक भी करें, बिल्कुल संकोच ना करें, डिसलाइक करने से डिसलाइक भी करें। और अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट के थ्रू। आपको कुछ कहना है, कुछ पूछना है, जो कुछ भी कहना है वो कमेंट में ज़रूर दें। और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, इस क्लास को
शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपके भाई बहन रिश्तेदार में जो भी हैं बच्चे पढ़ने वाले, उनको इस फ्री क्लास का बिल्कुल आनंद मिल सके, बिल्कुल मौका मिल सके। वरना आप तो कोचिंग जाएंगे, जो दूर दराज में लोग बाग रह रहे हैं, साइकिल से जाते हैं, कुछ पैदल जाते हैं, 10-5 किलोमीटर चल के जाते हैं, अच्छी बात है, चल के जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम आपको फ्री क्लास अवेलेबल करा रहे हैं, तो आप इसका भी लाभ लें। तो आज हम अपनी इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो एंड हो रही है अपनी ये स्मार्ट क्लास। नमस्कार, जय हिंद।